हेलो दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म अहिंसा के बारे में बताता है। जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म से ही गांधी जी भी क्या थे, प्रेरित थे। इसीलिए देखिएगा, गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे। तो चलिए समझते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो पहले भगवान हुए, उनका नाम था ऋषभ देव। जैन धर्म अपने आप को भगवान नहीं, बल्कि अपने आप को तीर्थंकर कहा करते थे। जो जैन धर्म के जितने भी गुरु हुए, अगर हम बात करें तो जैन धर्म में टोटल 24 भगवान हुए। लेकिन उन्होंने भगवान नहीं बोला, बल्कि तीर्थंकर बोला। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभ देव, ये पहले तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर का अर्थ होता है ये दुखी संसार को पार कराने वाला। ये जो कष्ट में जो संसार है, इसे पार कराने वाला। और इन्होंने इन्होंने सबसे बड़ा बात जो था, जो जो मेन कारण था, आत्मा को इतना दुख दीजिए कि शरीर है वो आत्मा त्याग दे। यानी आत्मा को इतना तकलीफ देना है कि जो शरीर से आत्मा अपने आप निकल जाए। तो ये इनके मार्ग थे। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म में ईश्वर को तीर्थंकर कहा गया कि ये जो संसार दुखी नुमा संसार है, इसे यही पार लगाएंगे। तो पहले भगवान का नाम था ऋषभ देव। कोई दिक्कत आ गया थे। इसके बाद अलग अलग तीर्थंकर आते गए, भगवान आते गए इनके, लेकिन वो उतने कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो इनके बाद 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से उस शिखर का नाम पारसनाथ पड़ गया। ये आपको ध्यान देना है। तो झारखंड में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब से इनको क्या कहते हैं, वहां पर्वत का नाम क्या पड़ गया, पारसनाथ पड़ गया। ऐसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। यूपी बनारस में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं। तो जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, 30 वर्ष की एज में जब ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म में क्या था कि पहला क्या था, झूठ ना बोलना। दूसरा था धन संग्रह ना करना। तीसरा था चोरी ना करना। और चौथा था हिंसा ना करना। इनके चतुरायन धर्म में ये 4 चीजें देखने को मिलता है। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर के बारे में, जिनका नाम है महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, उसे बोलते हैं महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर ही जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थंकर में से एक माने जाते हैं, और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? जैन धर्म का। इनका जो जन्म था कब होता है, 640 ईसा पूर्व में होता है। 640 ईसा पूर्व में होता है। और अगर हम बात करें, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था। तो केवल नाम अलग है, नाम अलग अलग, नाम भले सेम है, लेकिन व्यक्ति क्या है, अलग है। ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और ज्ञातक कुल के राजा थे। ज्ञातक कुल के क्या थे, राजा थे। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश की चेटक की बेटी थी। पुत्री बोल सकते, बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी, बहन थी। लिच्छवी नरेश और चेटक की क्या थी, उसकी बहन थी। पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शी भी कहते हैं कहीं कहीं, प्रियदर्शनी भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है। और दामाद का नाम था क्या थी, जमालिक। ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, जमालिक। और उसकी पत्नी का क्या नाम, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और बेटी का नाम क्या था, प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। आगे बात करते हैं। तो इनको जो ये क्या काम करते हैं, घर को त्यागते हैं। कितने वर्ष की एज में, 30 वर्ष की एज में। और 12 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 42 वर्ष की अवस्था में। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ पे होती है, तो जाम्बिक ग्राम में, एक साल वृक्ष के नीचे।
रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जाम्बी ग्राम रिजुपालिका नदी और किस वृक्ष के नीचे है? साल वृक्ष के नीचे। ये भी आपको ध्यान देना है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहा गया कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त हुआ तो कैवल्य कहा गया। ठीक है, आगे आते हैं। इन्होंने पहला उपदेश कहा दिया? राजगीर में। राजगीर में इन्होंने पहला उपदेश दिया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दे दिया? राजगीर में। और ध्यान दीजिएगा, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था और देने के बाद क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ये भी ध्यान दीजिएगा, अंतिम उपदेश कहाँ मिलता है? पावापुरी। और 468 में इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में, ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व। अज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इन्होंने पंचायन धर्म दिया। ध्यान दीजिएगा, चतुरायन धर्म और पंचायन धर्म एग्जाम में पूछ देता है। आपके पाषाणनाथ ने चतुरायन धर्म दिया और जो आपके महावीर स्वामी थे उन्होंने पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म में कुछ ज्यादा नहीं था, ये चारों के चारों थे और खाली एक धर्म, एक चीजों को जोड़ दिया गया था, ब्रह्मचर्य नियम, यानी विवाह ना करना। ये कहते हैं विवाह कर लीजिए, लेकिन ये कहते हैं विवाह मत कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया गया था, यानी ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने के लिए कहा गया। ध्यान दीजिएगा, जो भी जैन धर्म में अपनाते हैं वो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं, यानी विवाह नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने को कहा गया है। तो अगर इनके बारे में लिखने का है, पंचायन धर्म के बारे में लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो ये चारों धर्म को लिखकर, ये चारों बातों को लिखकर एक बात को जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य नियम। इनका 5 गो हो गया, इनका 4 गो हो गया। अब बात करते जैसे इनकी मृत्यु होती पावापुरी में 468 में। तो मृत्यु तो होती है, लेकिन एक चीज और था, इन्होंने त्रिरत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है, और जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के जो खासकर जो उपदेश थे वो प्राकृतिक भाषा में थे, खासकर प्राकृतिक लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अच्छा, जो अशोक था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो आपको बिंदुसार थे, अगर अशोक के शिलालेख की बात की जाएगी तो वो भी ज्यादातर शिलालेख प्राकृतिक लैंग्वेज में देखने को मिलता है, क्योंकि इसी समय मौर्य कालीन भी समकालीन था। यानी एक तरफ जैन धर्म चल रहा था तो एक तरफ क्या था? मौर्य वंश भी चल रहा था। लेकिन लगभग यही टाइम पीरियड हल्का फुल्का था, मौर्य वंश की उत्पत्ति का पीरियड भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं आगे आके, तो जैन धर्म पुनर्विश्वास में विश्वास करते, पुनर्जन्म में विश्वास करते, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते, ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार करते हैं। और ये लोग मेहनत और अहिंसा को भगवान, मतलब अहिंसा ना करना जैसे बातों को मानते हैं। और बस एक प्रकार से है कि निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति नहीं बल्कि निर्गुण भक्ति में ये लग रहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इनके मरने के बाद इनके 2 शिष्य थे, किनके? महावीर स्वामी के। नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूलबाहु। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलबाहु। दोनों किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के। और जैसे महावीर स्वामी की डेथ होता है वैसे ही ये दोनों में क्या होता है? मतभेद होता है। अब मतभेद क्यों होता है समझिएगा। मगध का टाइम पीरियड था, मगध था। अगर हम बात करें मगध भी यहाँ के पास, और मगध में 12 वर्ष का क्या आया था? अकाल आया था। मगध में ये दोनों भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों मगध में थे। मगध में क्या हुआ कि अकाल पड़ा तो स्थूलबाहु वही रुक गए और ये जो भद्रबाहु थे भाग गए। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में खुद तो गए किए, साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेकर चले गए, क्योंकि मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे और वो भी चले गए। और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेला में संलेखना विधि से मृत्यु को प्राप्त किए थे। जैन धर्म का पहला उद्देश्य यही होता है, अगर बात करें अगर मरना है तो तड़प के मरिए, खाना पीना सब छोड़ दीजिए, संलेखना विधि का उपयोग कीजिए और डेथ कर जाइए। तो ये चीजें क्या थी? आपका भद्रबाहु के साथ हुआ। तो भद्रबाहु भाग गए कर्नाटक में, लेकिन स्थूलबाहु वहीं के वहीं रह गया। कहाँ पे? मगध में। और 12 वर्ष के बाद ये भद्रबाहु वापस कहाँ आता है? मगध में आता है। ये वापस मगध में आता है तो वहां के जब स्थूलबाहु कहते कि आप तो भाग के चल गए थे, दोबारा क्यों आए? तो कहा कि हम आए क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म कहता है कि मुसीबत का सामना करना चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए।
लेकिन आपने तो डर के भाग गया, क्योंकि यहाँ पे तो आत्मा को कष्ट देने की बात किया जाता है। जैन धर्म में जितना हो सके आत्मा को कष्ट मिलना चाहिए, और आपको जहां कष्ट की अनुमति हुई तो आप तो निकल चुके थे, भाग गए थे, जो कि गलत था। तब जाकर क्या हुआ कि ये जो धर्म था वो दो भागों में टूट गया। एक धर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक धर्म को हम लोग दिगंबर कहते हैं, और एक धर्म को हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। एक धर्म को दिगंबर, एक को श्वेतांबर। तो भद्रबाहु जो अलग धर्म बना दिए, जिनका नाम था दिगंबर, और स्थूलबाहु का धर्म क्या हो गया, श्वेतांबर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धर्म दो भागों में टूटता है। जैन धर्म कितने भागों में टूटता है, दो भागों में। एक भाग का नाम था आपका दिगंबर और एक का नाम था श्वेतांबर। दिगंबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे, भद्रबाहु थे। और ध्यान दीजिएगा, भद्र से भद्दा होता है और भद्र से होता है। अब बताइएगा, भद्रबाहु जो थे उन्होंने दिगंबर धर्म को दिगंबर धर्म बनाया, लेकिन दिगंबर धर्म में क्या नग्न वस्त्र को चुना। नग्न वस्त्र यानी कपड़े नहीं पहनना है। तो क्या कोई बाबू, क्या इसमें कोई लोग जुड़ेंगे, बहुत कम हो गया, और इसमें लोग जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भद्रबाहु द्वारा दिगंबर बनाया गया था उसमें नग्न वस्त्र को रखा गया था, जो कि सही नहीं था, लेकिन मानने के लोग मानते थे। तो लेकिन स्थूलभद्र ने कहा कि नहीं, स्थूलबाहु ने कहा कि हम लोग श्वेत वस्त्र पहनेंगे, इसलिए हमारा नाम क्या होगा, श्वेतांबर। हमारा धर्म का नाम होगा श्वेतांबर, और हम लोग क्या पहनेंगे, श्वेत वस्त्र। तो जैन धर्म की शाखा होती है, लेकिन शाखा में देखिएगा श्वेत वस्त्र पहनते हैं, मुंह को ढक के चलते हैं, व्हाइट रंग का ड्रेस पहनते हैं, वे भी होते हैं, वे होते हैं। जैन धर्म तो होते ही हैं, लेकिन जैन धर्म में क्या होते हैं, वे होते हैं श्वेतांबर होते हैं। अगर आगे बात की जाए तो एक चीज और है, अब कैसे याद रखेंगे, जैन धर्म तो पता चल गया। अब जैन धर्म में, जैन धर्म को दो जो भागों में बढ़ता है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो कैसे, तो गौर कीजिएगा, भद्रबाहु और जो कपड़े नहीं पहनते वो भद्दे लगते, तो भद्रबाहु उससे हो गया नग्न वस्त्र। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें नग्न वस्त्र की बात कर दी, यानी जो वह व्यक्ति वस्त्र नहीं पहनेंगे। लेकिन श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर यानी वस्त्र क्या पहनेंगे, श्वेत पहनेंगे। तो दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो कभी कभी एग्जाम में अंतर पूछता है कि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर लिखिए। ये भी अंतर अब तक 2 या 3 नंबर का एग्जाम पूछ देता है कि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर लिखिए। लिख देंगे दिगंबर जिसके संस्थापक कौन है, भद्रबाहु। श्वेतांबर जिसके संस्थापक कौन है, स्थूलबाहु। भद्रबाहु में वस्त्र पहनना, भद्रबाहु द्वारा जो धर्म होता है उसमें वस्त्र की उपलब्धि की जरूरत नहीं होता है। लेकिन श्वेतबाहु जो होते हैं श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इसमें वस्त्र नहीं पहनते, इसमें वस्त्र पहनते कौन, श्वेत। अगर बात करें तो ये दिगंबर जो थे इनमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, कहा गया था महिलाओं को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो श्वेतांबर थे उसमें कहा गया था कि इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। तो 3 लिख सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं प्रमुख जैन धर्म की मंदिर के बारे में। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो याद आएगा माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे, राजस्थान में, जो कि कहीं ना कहीं जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला बात करेंगे मध्य प्रदेश का खजुराहो है, जिनको चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। मौर्य काल में मथुरा में भी जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। उसी प्रकार गोमतेश्वर का जैन मंदिर, जिसे बाहुबली की मंदिर के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है।